Very good morning to all of you. For those of you who joined late, we are starting with today's concept. So, yesterday, this is the answer for SWOT analysis. So, as you all know, the concept of SWOT analysis is very important, especially in this subject, right? So, if you people know, yesterday we had learned about strengths. तो जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ एग्जाम्पल कंपनी के स्ट्रेंथ्स क्या हो सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था अमेजोन है उनका स्ट्रेंथ क्या था 24 आवर डिलीवरी राइट ऐसे कंपनी के बहुत स्ट्रेंथ्स होते हैं लाइक आप में ऐसी क्या खूबियां है दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स लाइक इवन बीइंग फाइनेंशियली वेरी स्टेबल हैविंग प्रॉपर्टीज ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एसेट्स वो सब भी आपका स्ट्रेंथ हो जाता है अदर देन दैट हैविंग अ गुड वर्कफोर्स आई हैव टोल्ड यू राइट टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर सो हैविंग अ गुड वर्कफोर्स आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल राइट मैंने आपको पर्सनली भी पूछा था कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या थे पीपल हैड सेड माय कॉन्फिडेंस इज माय स्ट्रेंथ आई एम हार्ड वर्किंग इन नेचर राइट coming to weaknesses what I told about weaknesses is कंपनी के क्या वीकनेस थे थिंग्स योर कंपनी लैक्स अमेजोन का ही मैंने आपको दिया था यस थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग एवरीवन फर्स्ट टॉकिंग अबाउट बिजनेस अमेजोन का क्या वीकनेस था उन द पैकेजिंग was not up to the mark so what solution they came up with is started using bubble packaging very good quality of cardboard boxes that was used right so things your company lacks so in the same way for example if someone is saying मेरा स्टेज फियर मेरा वीकनेस है या तो माई हैंड राइटिंग इज नॉट गुड समथिंग लाइक दैट राइट तो वो सब आपके वीकनेस हो गए एंड ऑलवेज रिमेंबर इवन ड्यूरिंग एग्जाम्स नॉट एग्जाम्स हो इंटरव्यूज हो वेन एवर एनी वन आस्क यू बेसिकली कि आपके क्या वीकनेस है आई हैव टोल्ड यू दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट योर वीकनेस वॉट दे रियली वॉन्ट टू नो इज कि आपकी वीकनेस उनकी कंपनी को कैसे हावी पड़ सकती है राइट सो यू विल ऑलवेज से दैट वे कि ये मेरा वीकनेस है फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा बोला था स्टेज फियर बट वॉट आई एम डूइंग टू ओवरकम इट पार्टिसिपेट इन इलोक्यूशन कॉन्टेस्ट क्लास प्रेजेंटेशंस कॉलेज के फेस्ट होते हैं राइट यस बाकी सब पॉइंट्स ठीक है अनक्लियर यूएसपी मैं had given you the example of Maggie if you remember right 2 minute noodles ये उनका क्लियर यूएसपी है व्हाट आई एम टाटा नैनो वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग यू उसका यूएसपी क्या था द चीपेस्ट कार राइट तो आई मीन ये सब स्ट्रेटेजीज है जिससे कंपनी मार्केट को कैप्चर कर सकती है बट व्हाट हैपेंस मेनी टाइम्स इज कंपनीज देमसेल्व्स आर नॉट श्योर कि हम लोग अच्छे से कैसे मार्केट करें राइट नाउ मूविंग ऑन टू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स व्हिच इज द लेक्चर फॉर टुडे ओके नाउ सी अपॉर्चुनिटी मीन्स व्हाट पहले मैं आपको एक सिंपल टर्म में आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट टू यू ओके try to understand for example अगर आप लोग हो लेट्स गो अ फ्यू years फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ठीक है आप लोगों का एमबीए हो गया है आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ यू विल डू एमबीए ठीक है आपका एमबीए हो गया है नाउ आपको एक अच्छी जॉब भी मिल गई है ठीक है लेट्स अज्यूम इट वाज ऑलवेज योर ड्रीम टू सेटल अब्रॉड आपको ऐसा ड्रीम था कि मुझे यूएस में ही जाना है तो नाउ अगर आपको जॉब थ्रू ही आप जहाँ पे काम कर रहे उन्होंने क्या बोला है कि हमें करंटली रिक्वायरमेंट है वी नीड समवन हु कैन गो वर्क इन आवर यूएस ऑफिस राइट तो ये उन्होंने क्या बोला तो वी विल नीड यू टू गो देयर वहां पे आपका सब रहने का खाने पीने का खर्चा हम लोग देखेंगे राइट तो मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब क्या आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली यू गेट अ गुड चांस अपॉर्चुनिटी हम लोग क्यों ग्रैब करते बोलते हैं ना ताकि हम लाइफ में आगे बढ़ पाए राइट तो ये हो गई पर्सनल लाइफ की बात अभी बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है the first point is undeserved markets for specific products like I'll tell you a very good example undeserved markets मतलब आप देखो मैंने आपको आई माइट हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन्स
क्या हो रहा है, स्लोली इंडिया इज टर्निंग डिजिटल। मैंने आपको बोला था एवरीवन वांट्स 4G 5G फोन्स, राइट? तो आप खुद सोचो, इंडिया में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिटीज, कितने ऐसे रूरल एरियाज है, राइट, जहाँ पे अभी भी फोन कनेक्टिविटी नहीं है, उतने ही ना वायर्स नहीं लगे होंगे कि दे कैन कनेक्ट टू 4G, राइट? तो वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स है। Like, I can give you one more example. Especially girls, you might have heard of Nykaa, right? Urban areas में it's very famous, Nykaa. मतलब आप देखो इतने साल तक there was no formal website कि जहाँ से हम cosmetics खरीद सके, right? So for specific products, तो आपको समझा अपॉर्चुनिटी का सिंपल मीनिंग क्या है? मुझे जहाँ पे बिजनेस बढ़ाने का मौका मिल रहा है, मैं उसे बढ़ा रही हूँ, राइट? इसमें आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर एग्जांपल हियर, इसमें इंटरनेशनल मार्केट्स का भी एग्जांपल आता है। सो टॉकिंग अबाउट कंपनीज लाइक, आई नो टाटा मोटर्स है, रिलायंस भी है, गोदरेज भी, आई टेल यू, इनके जो काफी कस्टमर्स है, दे कम फ्रॉम बांग्लादेश, अफ्रीका, श्रीलंका। व्हाट आई मीन टू से, अरे सी, आप लोग मुझे खुद बताओ, बिजनेस का अल्टीमेट एम क्या है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, यस और नो? क्या उन्हें ये चीज से फर्क पड़ता है कि उनका कि उनके कस्टमर्स पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के? क्या बिजनेस को कोई फर्क पड़ेगा, येस और नो? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। डज इट मेक एनी डिफरेंस टू द बिजनेस? कि हमें पाकिस्तान से पैसा मिल रहा है या श्रीलंका, अफ्रीका से आ रहा है? करेक्ट, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। द करेक्ट आंसर इज नो। सी, आफ्टर ऑल हमें क्या देखना है कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़ रहा है, राइट? तो अगर इंटरनेशनल मार्केट से मुझे फायदा हो रहा है, इनफैक्ट आई टेल यू, आप कई बार देखो हमारे इंडिया में जो आउटडेटेड प्रोडक्ट्स है ना, वी ऑल नो, लाइक, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस लिंक वर्क्स। यूएस की जो टेक्नोलॉजी है, वी नो इट्स अहेड देन अस, राइट? तो वो लोग क्या करेंगे, वहां पे जो फोन्स नहीं चल रहे, यहाँ पे सेल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, राइट? क्या हो जाता है, उन्होंने में भी ज्यादा सामान प्रोड्यूस कर दिया होगा, समथिंग लाइक दैट, आई मीन। तो यहाँ पे डंप कर रहे, इकोनॉमिक्स में एक डंपिंग का कंसेप्ट आता है, DUMP, डंप, राइट? डंपस्टर्स क्या होता है, यहाँ पे रास्ते पे हम जाते हैं, कचरा एक जगह इकट्ठा होता है, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, राइट? तो अगर आप देखो, ऑन द सेम बेसिस ओनली आई वांटेड टू टेल यू, आप लोगों ने कई बार सोचा है, फॉर एग्जांपल अगर हम घर पे एक नया फ्रिज ऑर्डर कर रहे हैं, राइट? तो आई मीन वो लोग ऐसी ऑफर होती है ना, एक्सचेंज ऑफर, की पुराना दो नया लेके जाओ। तो हैव यू पीपल एवर थॉट वो तुम्हारा पुराना फ्रिज का क्या करते होगे? द सिंपल आंसर टू दिस इज, वो उसको री इन्वेंट करते हैं। मतलब क्या, थोड़े बहुत चेंजेस करके घाव में बेच देते हैं काफी कम रेट्स में, राइट? तो इन द सेम वे इंटरनेशनल मार्केट्स, आप खुद सोचो, अगर इंडिया में टेक्नोलॉजी है तो टाटा और रिलायंस क्या करेंगे, उनके जो पुराने प्रोडक्ट्स है, दे विल सेल इट एट लो प्राइसेस, इज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये हमसे, हमारे जितने भी डेवलपिंग नहीं है, हमसे भी पीछे है, राइट? इवन अफ्रीका, दैट वे। द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यू कॉम्पिटिटर्स इन योर एरिया, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कई बार आप खुद सोचो ना, अगर कंपटीशन ही नहीं है तो लोगों को मुझसे प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, yes or no, right? Giving you one simple example, let's assume, अगर घाटकोपर में where you study, एक ही जेरोक्स वाला है, he is somewhere near the station, let's assume। तो अभी क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम है ऐसा कोई नहीं है, तो सब स्टूडेंट, सब कॉलेजेस उसको ही पूछने वाले, येस और नो? व्हाट आई मेंट टू टेल यू यार इज, बाय डिफॉल्ट उसका बिजनेस बढ़ने ही वाला है। तो फ्यू या नो कॉम्पिटिटर्स इन योर एरिया मतलब क्या, कई बार जब ये चीजें नहीं होती है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू कैप्चर द मार्केट। लाइक आई रिमेम्बर पहले के टाइम में ब्लैकबेरी फोन्स, वो टाइम में उसके जैसा कोई नहीं था, राइट? सो कंपटीशन भी कम था, आज जितना है उतना वो टाइम पे नहीं था। ब्लैकबेरी फोन्स हैड डन वेरी वेल, इफ यू रिमेम्बर ब्लैकबेरी मैसेंजर एंड वो concept, it used to be famous, right? Yes,
और एक एग्जांपल आई कैन गिव यू ना, अगर आपके एरिया में दवाई का शॉप एक ही है, फॉर एग्जांपल फार्मेसी इज ऑल्सो अ ग्रेट इंडस्ट्री, व्हाट विल हैपन इज सब लोग उसके ही पास से दवाइयाँ लेंगे, लाइक यू नो वी ऑल नीड मेडिसिन बेसिकली, आई मीन नॉट वी ऑल, घर पे हमारे जो लोग होते हैं राइट, तो उसके बिना काम नहीं चल पाएगा इन दैट वे। Okay, the third point is emerging need for your products and service. Emerging need मतलब क्या, आपको पता चल रहा है कि यू नो फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। लाइक सी, मैंने आपको लेट मी गिव यू अ फ्यू नाउ इंटरनेशनल एग्जांपल्स। यू ऑल नो अबाउट Amazon, राइट? इट इज बेसिकली अ यूएस बेस्ड ई कॉमर्स वेबसाइट। आप खुद सोचो उसने क्यों इंडिया में वो बिजनेस करने आया है, जेफ बीसो। उसका ही इज ऑलरेडी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। यूएस में उसका काफी अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, राइट? बट व्हाई डिड ही कम टू इंडिया? द सिंपल आंसर टू दिस इज यू नो, यहाँ पे उसे मार्केट बहुत अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा है, राइट? तो सी इमर्जिंग प्रोडक्ट्स मतलब आप खुद देखो, यू नो ऑनलाइन शॉपिंग का कंसेप्ट इट बिकेम फेमस इन यूएस इन द ईयर ऑलमोस्ट 2000। बट आप खुद सोचो इंडिया में अभी यू नो ई कॉमर्स का कंसेप्ट अभी अभी लोग अपना रहे हैं, इट्स 2020, राइट? मतलब आप खुद सोचो अमेजोन ने अंदाजा लगा दिया था कि यू नो इंडिया में ई कॉमर्स की डिमांड बढ़ने वाली है, करेक्ट? तो इमर्जिंग नीड, जैसे कि मैंने आपको कहा कि यू नो मोबाइल फोन फॉर एग्जाम्पल, उसका नीड ऑलरेडी है, राइट? इट इज गोइंग टू इमर्ज, दैट्स व्हाई आप खुद सोचो इतनी सारी चाइनीज ब्रांड्स है, दे वांट टू कम इन द मार्केट, इंडियन मार्केट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यू नो सस्ते वाले फोन भी आराम से लोग खरीदने ही वाले। पीपल इन अदर कंट्रीज दे माइट बी ब्रांड कॉन्शियस, दे विल बी लाइक हमें सस्ता नहीं चाहिए बट प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, राइट? Yes. The fourth point is press or media coverage of your company. Very, very important. Okay, see, try to understand. ये अगर आप point देखो दोनों में है, opportunities में भी है and threats में भी है. If you people look at this slide, I'll tell you exactly how it works. ठीक है. फर्स्ट हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज की। ओके, ओके, एक सिंपल लाइन मैं आपको बोल रही हूँ, यू पीपल हैव टू टेल मी वेदर यू अग्री विथ मी और नॉट। जो दिखता है वही बिकता है, यस और नो? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, इज दिस सेइंग ट्रू और नॉट? जो दिखता है वही बिकता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। कम ऑन एवरीवन आंसर, मॉर्निंग लेक्चर है, आई डोंट वांट एनीवन टू स्लीप। थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग। यस, आज के टाइम में ऐसा ही है। यू नो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। यू पीपल नो, जब भी आप ये यूट्यूब वीडियोस देखते हो, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग एवरीवन, दिस मेक्स मी फील गुड। ओके, सो जब भी आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, ये कई बार यू नो ये आप हमेशा ऑब्जर्व किया करो, ये सब जो फोन की ब्रांड्स है, स्पेशली ओप्पो, वीवो, रेडमी, Xiaomi जो भी है, इनकी एड्स हमेशा आया करती है। लाइक यू नो फिर हम लोग एड स्किप कर देते हैं, आगे हमें जो वीडियो देखना है देखते रहते। यू नो आप हमेशा जाओ, लाइक आई नो ब्रांड्स लाइक आई डोंट नो ओप्पो और वीवो संबल, दे हैव द ब्रांड एम्बेसडर एज रणबीर सिंह, राइट? आप हमेशा यू नो रास्ते पे भी जाते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करंट सिचुएशन, बट इन जनरल अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो ये जो कंपनीज है, इनके बैनर्स पोस्टर्स हमेशा लगे ही हुए होते हैं, कहीं भी ओप्पो वीवो एंड ऑल। व्हाट आई मीन टू से इज यू नो उनका मीडिया कवरेज काफी अच्छा है। सी यू नो आप फ्यूचर में यू विल स्टडी अ कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अभी ठीक है, इफ यू नो दैट्स गुड। तो उसमें बेसिकली यही था कि यू नो आप आज के टाइम में प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी ठीक ठाक रही, दैट इज फाइन, बट मार्केटिंग अगर अच्छा नहीं रहा, यू लैंड नो वे। तो राइट, प्रेस और मीडिया कवरेज, तो आपका कब प्रोडक्ट का नाम अच्छा होगा? जब यू नो मे बी यू अपॉइंट अ गुड फिल्म स्टार फॉर योर कंपनी, राइट? तो ऑटोमेटिकली नाम अच्छा हो जाता है। आप जितना ज्यादा मार्केटिंग करोगे, वी ऑल नो नाउ एवरी कंपनी इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, राइट? आप हमेशा देखो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कितना उनका यू नो वहाँ पे आई हैव सीन, आप खुद अमेजोन का पेज देख लो, लोग अभी वहां पे भी कंप्लेन्स लिखने लगे, राइट? एंड आई हैव सीन दे आर वेरी गुड एट इट। क्या करते हैं वो लोग?
तुरंत रिप्लाई करते हैं, विल गेट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स, जो भी है, राइट। मतलब आप खुद सोचा, आई टोल्ड यू, आज के टाइम में वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी ऑल्सो वर्क्स अ लॉट, राइट। वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्या, मैंने तुम 10 लोगों को बोला फॉर एग्जाम्पल कि ये फोन का ब्रांड अच्छा है, यू पीपल विल टेल इट टू 110 more people, वो लोग और 100 लोगों को बताएंगे, right? So ये था opportunities. Have you understood opportunities now? Now we are left with the last part, that is threat. ये SWOT analysis should be crystal clear in your mind. Anyone has any doubts, you can ask me. I can see that's good. Today I think more students have attended. Yeah, it's good. Let me go to the chat box. क्या लिखा है तुम लोगों ने? Okay, thanks a lot for replying. ठीक है. So quickly, since we have only 20 minutes to go, we'll move with the next concept, which is threats. इसके बाद I'll again ask you if you have any doubts. ठीक है, अभी ध्यान से सुनो threats. Threats का anyone knows हिंदी में, can you tell one word, अगर किसी को पता है threats को हम हिंदी में भी कुछ बोलते हैं, एक कोई हिंदी वर्ड बता सकता है क्या? थ्रेट हिंदी में, okay, risk है, but I'm asking for one very good. Some Yagesh said it. Yes, खतरा. That is exactly the right word. Yes. So आप खुद सोचो. For example, okay, can anyone tell me business के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? What is the biggest problem or challenge for them? फर्स्ट पॉइंट में लिखा ही है, यस, इमर्जिंग कॉम्पिटिटर्स, करेक्ट। मतलब आप खुद सोचो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, यू वांट टू गेट अ गुड जॉब, फॉर एग्जांपल, आपने क्या देखा कि आप जब कंपनी में जाते हो, यू गो विथ अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड कि मुझे जॉब मिल जाएगी, आई एम श्योर आई विल गेट द जॉब, बट व्हाट्स हैपनिंग नाउ इज, आप लोगों ने देखा कि आपसे भी बेटर या तो आपके जैसे ही काफी लोग बैठे ऑफिस में जस्ट फॉर वन पोजीशन, राइट। व्हाट आई मेंट टू से इज, ये सब लोगों के होने की वजह से आपके सिलेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। तो इन द सेम वे बिजनेस भी है, उनका सबसे बड़ा क्या खतरा है? कंपटीशन, ऑलवेज अ बिग प्रॉब्लम। आप ऐसी मुझे आज के टाइम में एक भी इंडस्ट्री बोलो जिसमें कंपटीशन नहीं है। मोबाइल फोन्स में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स इन इंडिया, राइट। आप खुद सोचो, इवन देयर वाज वन मीटिंग, क्या हो जाता है, इससे अल्टीमेटली हमारा जो प्रॉफिट होता है काफी कम हो जाता है। एंड क्या है आज के टाइम में, यू ऑलरेडी नो, कोई भी अगर छोटी से छोटी चीज हो, आई रिमेम्बर, या लाइक घाटकोपर में देयर आर लॉट ऑफ ऑप्टिशियन स्टोर्स। ऑप्टिशियन मतलब क्या, जहाँ पे यू गेट सन ग्लासेस, आपके चश्मे होते हैं, ग्लासेस, लेंस, एज पर योर नंबर आपको मिलते हैं। और टाइम इनटू से, अगर अभी मैं एवरी गली में भी जाती हूँ ना, तो भी मुझे एक ऑप्टिशियन दिख जाता है। सेम थिंग इफ यू पीपल नो, अगर आपके कोई डॉक्टर फ्रेंड्स है, यू नो तो उनके लिए भी, फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन, अभी एवरी गली में मुझे डेंटिस्ट का क्लिनिक मिल ही जाता है, राइट। व्हाट आई मेंट टू टेल यू हियर इज, हर इंडस्ट्री में कंपटीशन है। कभी कोई आपसे आगे, फॉर एग्जाम्पल आई वाज टॉकिंग, कभी कोई भी कॉम्पिटिटर आके आपसे सस्ते में प्रोडक्ट बेच लेगा, तो इट इज गोइंग टू बी अ गुड बाय फॉर यू, राइट, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू व्हाट विल पीपल लाइक, उन्हें जहां से सस्ता मिलेगा वही, correct? Yes. Second point is changing regulatory environment. This point is very easy. इसमें आपका वो concept आ जाता है pestle analysis का, right? So I have already done it with you many times. What is pestle analysis? Political, economic, social, technological, environmental and legal. राइट, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सिंस ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। बेसिकली क्या था उसमें, चेंजिंग रेगुलेटरी में, ये सब जो चीजें हैं, पेस्टल एनवायरनमेंट हमारे हाथों में नहीं होती है। आई हैव टोल्ड यू, राइट, ये सब अनकंट्रोलेबल है। अगेन गिविंग यू सम एग्जांपल्स, मैंने आपको फायर क्रैकर्स का बोला था, लाइक इन दिल्ली एंड अदर एरियाज, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन लेवल्स, दिवाली टाइम पे या कोई भी फेस्टिवल में फायर क्रैकर जलाना वो स्ट्रिक्टली बैंड, राइट। मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ, अगर आप खुद, यू योरसेल्फ इमेजिन, इफ देयर इज सम पर्सन
who has a business of selling firecrackers over the years, उसका रातों रात business बंद हो जाता है, करेक्ट? तो इन द सेम वे आई मीन ऐसे रूल्स कब आ जाते हैं हम लोग नहीं बोल पाते. Even I had heard this, if you people read the newspapers and all, like ये GST आया उसके बाद की बात थी. Like what happened is, ये जो services, like luxury services. Luxury means what? अगर if we want to buy perfumes, या तो अगर if we want to go to hotels also, आप खुद देखो, if you people observe, उसके जो bills होते हैं, because of GST काफी हमें टैक्स भरना पड़ता है. Like I remember there was even one video on YouTube, I mean they had criticized this GST. Why? Because अगर हम खाना भी 50 रुपीज का खा रहे हैं तो ऑलमोस्ट 25 रुपीज जितना टैक्स ही आता था, राइट? तो बेसिकली मैं आपको यही बोल रही थी, ये सब रेगुलेटरी, दिस हाईली इम्पैक्टेड द बिजनेसेस ऑफ होटल इंडस्ट्री ऑल्सो, राइट? यस, मतलब सी ये सब जो चेंजेस है, यू नेवर नो कब आ जाते हैं, राइट? ओके. नेगेटिव प्रेस और मीडिया कवरेज. ओके, इसमें आई वांटेड टू गिव यू द एग्जांपल ऑफ पतंजलि. डज एनीवन नो अबाउट? ओके, ठीक है, नाउ पे अटेंशन, आई विल आस्क यू क्वेश्चन लेटर. ओके, विच इज योर फेवरेट नूडल्स? लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. आपके फेवरेट नूडल्स कौन से हैं? जस्ट क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स. Which I'm sure most of you in the class like noodles, right? आपके फेवरेट ब्रांड या फेवरेट नूडल्स कौन से? मैं आपको वही पूछ रही थी. एटलीस्ट चलो 1 or 2 people आंसर अ सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू. ओके, ओनली वन आंसर्ड, बाकी सब लोग. ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग. यस, एज एक्सपेक्टेड सब लोगों से एक ही नाम आ रहा है, विच इज मैगी नूडल्स. करेक्ट, यस. तो आप लोग खुद सोचो, इंडिया में व्हेन इट कम्स टू नूडल्स, मैगी इज ऑलवेज द नंबर 1. करेक्ट. ओके, अभी मैं आपको क्या इसमें समझाना चाहती हूँ. सी बीच में, इफ यू पीपल रिमेम्बर सम टाइम बैक, पतंजलि ने, आप लोगों को पता चला होगा कि मैगी नूडल्स वाज इन द न्यूज कॉन्स्टेंटली, हेडलाइंस, कोई भी चैनल आप देखो मैगी का ही ऐड आ रहा था. क्या हो रहा था बेसिकली इज पतंजलि ने एक केस किया अगेंस्ट मैगी. क्या कि उनमें जो आई मीन सी फास्ट फूड होता है उसमें, इफ यू पीपल नो, वो जो हम मसाला डालते हैं उसमें आता है, उसमें दे यूज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स. वाई प्रिजर्वेटिव्स? ताकि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ, लाइक हम देखते हैं ना नूडल्स की लाइफ 6 months 1 year जो भी होती है, राइट? तो आई मीन वो लाइफ बढ़ाने के लिए वो लोग प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं. तो व्हाट आई मेंट टू शेयर इज, वो पतंजलि ने डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली व्हाट दे डिड इज अचानक से फूड इंस्पेक्टर ऑफिसर्स मैगी की फैक्ट्री में चले गए, उन्होंने 1-2 सैंपल्स लिए एंड उसमें प्रिजर्वेटिव्स का कंटेंट दे फाउंड इट वेरी हाई. ओके, सी सो अभी मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ, नेगेटिव कवरेज. तो आप खुद सोचो ये सब क्यों पतंजलि ने किया. व्हाई दे वांटेड टू स्पॉइल मैगीज नेम? बिकॉज पतंजलि वो टाइम पे खुद के नूडल्स लेके आए थे, करेक्ट? उन्हें खुद के नूडल्स एस्टेब्लिश करने थे मार्केट में. आई रिमेम्बर वो टाइम पे नेस्ले, मैगी इज अ पार्ट ऑफ नेस्ले, राइट? उसके शेयर्स के प्राइसेस काफी गिर गए थे. आई मीन आप खुद सोचो, मीडिया में इतना पावर है, correct, to change opinions. Like you people see, I won't go much into detail because I don't want to create any controversy here. We all know currently the death of Sushant Singh Rajput, right? कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कितना negative coverage मिल रहा है, right? I mean we don't know the truth क्या है, but still you can see the power of media, right? How his fans are fighting for him, for his CBI inquiry, correct? तो नेगेटिव कवरेज मतलब वही, मैं आपको वही बोलना चाहती कि पतंजलि ने पर्पसली ऐसे क्रिएट किया. व्हाई दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ केस स्टडी. मैं आपको क्यों ये बताना चाहती हूँ, बिकॉज द रिजल्ट्स आर इवन मोर फनी. क्या हुआ फिर, एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या किया, पतंजलि की ये जो नूडल्स थी, उन्होंने इसका भी टेस्टिंग करवाया. द रिजल्ट्स वे सो शॉकिंग. पतंजलि की जो नूडल्स थी उसमें इनफैक्ट मैगी से ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं. That is what ultimate the result came out, right? I mean see, this was a strategy कि अगर हम आगे नहीं है
तो क्या करो कि किसी और को भी आगे मत आने दो. सिंपल एग्जाम्पल, एवरीवन हैज वॉच द मूवी थ्री इडियट्स, राइट? तो उसमें देयर वाज वन कैरेक्टर चतुर. यू ऑल नो एग्जाम टाइम पे व्हाट ही यूज्ड टू डू, करेक्ट? ही टू डिस्ट्रैक्ट अदर्स कि मैं किसी और को आगे नहीं बढ़ने दूंगा. लाइक दिस ऑल इज सॉर्ट ऑफ, हम बोलते हैं अचीव स्ट्रैटेजी. खुद कुछ आगे नहीं कर पाते इसलिए किसी और का नाम खराब करो, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो इसमें भी यही कहा है, पतंजलि ट्राई टू मैगी का नाम खराब करने की ट्राई की, राइट? बट स्टिल अल्टीमेटली क्या हुआ, स्टिल मैगी नूडल्स इज द नंबर वन, करेक्ट? Yes. The last point here is fourth point, changing customer attitudes towards your company. Okay, now try to understand. मैं पहले मैगी का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रही हूँ. What happened is, after these things came up, even my dad used to tell me, कि ये नूडल्स आप क्यों खा रहे हो, इसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स है, we need to ban noodles, all of that. Now see, changing attitude means what? कई बार कस्टमर्स को हमारी कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं अच्छी लगती है. सो गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल, यू ऑल नो अबाउट नोकिया, राइट? वंस अपॉन अ टाइम उसके जो सेल फोन्स थे उसका एक नाम हुआ करता था कि वाह नोकिया है, लाइक दैट. अभी आप देखो कंपनी बंद हो गई है. इन द सेम वे, वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू. सम टाइम बैक, लाइक जैसे अभी गूगल है, हम लोग फॉर एवरीथिंग वी गूगल इट, राइट? कुछ भी हमें डाउट हो तो ऐसे सेम कंसेप्ट पहले याहू के लिए भी हुआ करता था. यू माइट नॉट नो, इवन आई वॉज वेरी यंग, बट पहले आफ्टर ऑलमोस्ट 15-20 years डाउन द लाइन, तभी ये गूगल एंड ऑल उतना फेमस नहीं था, तभी याहू ऑलवेज यूज टू वर्क, right? So what I meant to say is, over a period of time, due to any reason, it could be क्वालिटी, या तो कस्टमर के टेस्ट चेंज हो जाते हैं, या तो अचानक से कोई नया कंपटीशन आ जाता है. what happens is, वो दे डोंट लाइक योर प्रोडक्ट. सो सी, ये भी आपके लिए खतरा ही हो गया, राइट? वन मोर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था अबाउट ब्लैकबेरी फोन्स, राइट? क्या हो जाता है, तभी वो बीबीएम मैसेंजर एंड ऑल दैट कंसेप्ट वाज वेरी फेमस. आई हैड सीन, वो टाइम पे ब्लैकबेरी फोन ओन करना वाज कंसिडर्ड अ प्रेस्टीज. लोग ऐसे शो करते थे कि देख मेरे पास ब्लैकबेरी का फोन है, राइट? अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज, आज अगर आप किसी को दिखाओगे आफ्टर 10 years और वॉट एवर इट इज, लोग हंसेंगे आप पे, राइट? मतलब आप देखो कस्टमर के टेस्ट कैसे, हम बोलते हैं ना, लाइक वेदर इट कीप्स ऑन चेंजिंग. नया मौसम कैसे आ जाता है. अब देखो हमें, when our exams were there, तभी समर सीजन was going on, right? अभी अचानक इतना टाइम पता निकल भी गया, हमें पता नहीं चला. लाइक आई रिमेम्बर वी स्टार्टेड समवेयर अराउंड मार्च, राइट? आपकी एग्जाम्स चल रही थी. ऑलमोस्ट 4 months आर ओवर नाउ, अगस्त इज अबाउट टू स्टार्ट, राइट? मतलब नई सीजन, एंड इट्स एक्सपेक्टेड कि अगर वैक्सीन आ भी जाए तो वील मीट इन दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, नॉट बिफोर दैट, राइट? मतलब देखो टाइम कितना जल्दी जा रहा है. एंड इन द सेम वे कस्टमर के एटीट्यूड, लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल ले सकती हूँ. मैंने एक फोन बाय किया था some time back, like तभी already this 4G and all was there in the market, but मैंने क्यों फोन बाय किया, I just wanted a backup phone ऐसे कॉल करने के लिए एंड ऑल व्हाट्सएप. तो क्या हो जाता है, वो पैनासोनिक ब्रांड काफी अच्छी है, अदरवाइज अगर 4G नहीं होता तो दिस फोन वुड हैव कॉस्टेड ऑलमोस्ट, like even I can show you the phone also, ऐसा फोन हुआ करता था. So what happened is, अगर 4G नहीं होता, this model doesn't support 4G, सपोर्ट नहीं करता है, तो यू कैनॉट यूज एनी जियो सिम, या इसमें नहीं यूज कर सकते. वाईफाई पे चलता है, 2G 3G वर्क्स इन दिस फोन. मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ टाइम पहले अगर ये प्रोडक्ट होता, 4G नहीं होता, तो ये फोन की प्राइस ऑलमोस्ट 10-12 thousand होती. बट बिकॉज ऑफ 4G इसकी डिमांड कम हो गई है, राइट? बिकॉज अभी ऑब्वियसली कस्टमर के, आई टोल्ड यू, टेस्ट चेंज हो गए. दे वांट इवन 5G नाउ. पहले के टाइम में अभी टच स्क्रीन एंड ऑल आने लगे, कुछ साल पहले वो भी नहीं था, राइट? नाउ इट इज सेट कि फ्यूचर में वंस 5G कम्स, इवन ये जो फोल्डिंग फोन्स का कंसेप्ट था, लाइक अभी कैसे फोन फ्लेक्सिबल एंड ऑल होता है, लाइक नॉट फ्लेक्सिबल, हम उसे फोल्ड नहीं कर सकते. फ्यूचर में वो भी कंसेप्ट आने वाले हैं. दैट इज द न्यू टेक्नोलॉजी. इवन आई हैड वंस रेड कि
फ्यूचर में सब काम रोबोट्स ही करने वाले हैं, लाइक ईच एंड एवरीथिंग, आई मीन, राइट। आई मीन ये सब थ्रेट्स है कंपनीज के लिए, राइट। हैव यू अंडरस्टूड द आंसर? नाउ वी हैव एग्जैक्टली 5 minutes to go. Anyone has any doubts, please ask in the chat box. Chat box is open for doubt solving. Okay, so I am writing the assignment question here. सी आप दोनों एक साथ ही लिखना, स्ट्रेंथ्स वीकनेस कल का जो लेक्चर था आज का, ठीक है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्वॉट एनालिसिस गिविंग एग्जांपल्स। एंड सी मैंने आपके लिए खास ये 2 लेक्चर्स लिए ताकि यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इजीली, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने कहा दैट आंसर एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी, आज अभी मेरा 3rd लेक्चर है वहां पे, तो उसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। वहां पे मैंने क्या किया है, पूरे HR के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है विच इज पार्ट 1। पार्ट 2 आई एम गोइंग टू कवर टूडे, वो सब जो है मार्केटिंग प्रोडक्शन, राइट। तो अगर आपको आपके लेक्चर का नहीं समझा है तो आप प्लीज आज मैं जो वीडियो अपलोड करूंगी TYBBI का करके, उनका आप देख लेना, ठीक है। Anyone has any more doubts? See, because why now you people will ask me ऐसा क्यों आप मैम कर रहे हो, हमारे लिए एक लेक्चर उनके लिए दो। See, the simple reason is those people are TY, so उनके लिए प्रैक्टिकल में चीजें समझनी is more important than you। आप लोग फ्यूचर में टर्म्स पढ़ने ही वाले हो, राइट। सो अभी I want you to just understand the meaning of simple concepts rather than getting into detail, right? सो डोंट वरी। एंड अभी सिंस ऑनलाइन लेक्चर्स आर देयर, इट्स ग्रेट, मैं कोई भी क्लास में लेक्चर लूं, यू पीपल कैन ऑलरेडी सी इट, राइट, यूट्यूब पे। सो ऐसा कुछ लिमिटेशन तो नहीं है। इनफैक्ट इट्स गुड, कॉलेज टाइम पे क्या हुआ करता था, आपका जो क्लास था आप उधर ही बैठोगे, करेक्ट, किसी और का लेक्चर नहीं सुन पाते हो। वो भी उसमें भी मुझे 3 इडियट्स का ही वो सीन याद आ गया, राइट। व्हाट ही यूज्ड टू डू, आमिर खान, ही वाज अ वेरी स्मार्ट चाइल्ड, तो अपने आगे के क्लास में भी बैठा करता था, राइट, उसका होमवर्क करता था वो, या। ओके, सो आई स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ।